मुरादाबाद के जिगर मंच पर जिला कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी में देर रात तक शायरों ने पढ़ा कलाम, जहां देशभक्ति के ऊपर शायरों ने अपना कलाम पेश किया। मज़ाहिया शायरी ने लोगों को गुदगुदाने, हंसने पर मजबूर किया। कुछ शायरों ने सियासी उन्वान पर शायरी पेश की। सबसे बड़ा मुद्दा मोहब्बतें का रहा। जिगर के शहर में जिगर मुरादाबादी के अशार की तर्जुमानी की। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। नौजवान शायर हो या बुज़ुर्ग शायर हो या शायरा, अधिकांश शायरों ने मोहब्बत की बात की। दर्शकों ने तालियां बजाकर शायरों का उत्साहवर्धन किया। सफल मुशायरा की अध्यक्षता मंसूर उस्मानी ने की। निज़ामत के फ़राइज़ मशहूर शायर नदीम फ़ारूक ने बखूबी अंजाम दिए। मुकामी गैर मुकामी शायरों ने अपना कलाम प्रस्तुत किया। अंत में समिति के सदस्यों ने शायरों को सम्मानित किया। रह के आने लगे अश्क आँखों में, रह के आने लगे अश्क आने लगे। आईने के बिना जब संवरना पड़ा, आईने के बिना जब संवरना पड़ा। और जिनसे कोई ताल्लुक नहीं था मेरा, जिनसे कोई ताल्लुक नहीं था मेरा, कोई ताल्लुक नहीं था मेरा, जिनसे कोई ताल्लुक नहीं था मेरा। एहतरामन सलाम उनको करना पड़ा, एहतरामन सलाम उनको करना पड़ा। और शेर आखिर मुलाजा फरमाएं, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इश्क से आशिना जब सिराना हुई, इश्क से फूट कर ज़रे बिखरना पड़ा। देखिए, राना तबस्सुम अपना कलाम पेश, और ये अलग बात है कि आपने तमाम तरह के तजुर्बात किए और आपने लोगों को जगाया। कामयाबी के साथ आप अपना कलाम पेश करके रुखसत हुई। अब मैं बड़ी संजीदा सी गुफ्तगू करने लगा हूँ, जरा सा मेरा साथ में। एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो मुशायरा है, ये उर्दू जबान और उर्दू मुंशी प्रेमचंद की जबान हूँ, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूँ, मैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब की जबान हूँ। सैकड़ों ऐसे अहले अदब आओ ये मीरास संभालो। तुझको लगाया हुआ है, उसने माहौल बिछड़ने का बनाया हुआ है। बहुत अच्छा किया भाई, वाह 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 वाह। ये जो शिद्दत से मुरादाबाद को इस मतले पर चौंकना चाहिए था। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। क्या शानदार मतला यार, वाह वाह वाह। नवाज, बहुत शुक्रिया। इस मुशायरे का वकार मेरे लिए मेरे बड़े भाई, आपके दिलों की धड़कन भाई मनीष शुक्ला से। तशना लबी खुलती नहीं, एक समंदर के सिवा सबसे नदी खुलती नहीं। हर किसी के सामने तशना लबी खुलती नहीं, एक समंदर के सिवा सबसे नदी खुलती नहीं। और दिल के रिश्तों में जरूरी है बहुत बेबाकियां। दिल के रिश्तों में, दिल के रिश्तों में जरूरी है बहुत बेबाकियां। हो तकल्लुफ दरमियां तो दोस्ती खुलती नहीं। तक आवाज देने जा रहा हूँ भुसावल महाराष्ट्र से आने वाले मेहमान शायर जनाब हामिद भुसावली को। नदीम फारूक साहब, ऐसे हर एक डर निकाल लो दुश्मन का दिल से, ऐसे हर एक डर निकाल लो, अपनी सफों से दोगले रहबर निकाल लो। डर निकाल लो, अपनी सफों से दोगले रहबर निकाल लो। कब तक रफीक बन के रहोगे हमारे साथ? अब तुम भी आस्तीन से खंजर निकाल लो।
हर एक डर निकाल लो, अपनी सफों से दोगले रहबर निकाल लो। कब तक रफीक बन के रहोगे हमारे साथ, अब तुम भी आस्तीन से खंजर निकाल लो। दुश्मन पे फतह आज भी मुश्किल नहीं जनाब, अल्लाह वाले चुन के 72 निकाल दो। आपकी तवज्जो, हवा को, एडीएम साहब, हवा को यूं जलाया जा रहा है। क्या बात है, मेरे यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। खुल के बजाइए जरा सा, मुझे मौका मिलेगा। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन, बोलेगा कौन। आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन, देखेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्तीन में लाए हैं, आप क्यों खंजर छुपा कर आस्तीन में लाए हैं, आप क्यों खंजर छुपा कर आस्तीन में मेरे आपको रोकेगा कौन। वाह 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 वाह। बेटी बचाओ, बेटियों के हवाले से अक्सर हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं, खुदा के वास्ते बेटी को बेटी बना रहने दीजिए, इसे हिंदू या मुसलमान में या जात बिरादरियों में मत बांटिए। बेटी की हिफाजत के लिए खड़े होने का हौसला कीजिए। अगर आप किसी दूसरे की बेटी की हिफाजत के लिए खड़े होंगे तो यकीन रखिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि कल अगर ऐसा वक्त आ गया कि आपकी बेटी मुसीबत में हुई तो कोई ना कोई उसका बाप बनकर, उसका सरपरस्त बनकर उसकी हिफाजत में खड़ा हो जाएगा। ये पैगाम है, हमें एक दूसरे के लिए हौसला बनना है, एक दूसरे का जज्बात और एहसासात को समझने के लिए। आइए एक शायरा से मुलाकात करें, मां खुशबू शर्मा से। रहेंगी आपकी, इससे अच्छा वैसे रत्न बैठे हुए हैं जिन्हें वाकई भारत रत्न होना चाहिए। मंसूर उस्मानी साहब यहाँ बैठे हैं। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियों से हम उनको बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए कहेंगे क्योंकि उनके डाइस पर मौजूदगी में हमें जो पढ़ने का सौभाग्य मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पीतल की नगरी इसे कहते हैं, लेकिन सोना परखने का हुनर ये शहर जानता है। मैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। वापस लाइए कि इश्क ये आम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने। चचा बहुत खूबसूरत सुन और थाम लीजिए बाबा। लेकिन मोहब्बत ये आम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने। छीन कर हर खुशी मोहब्बत की, हम मेरे नाम कर दिया तूने, हम मेरे नाम कर दिया तूने। और मेरी खवातीन यहाँ बैठी हैं, हमारे शौहर मुल्क से और एहसासात को शायरी बनाकर गजल की जबान में मुशायरे में पेश करने के लिए जनाबे फिर मेरी बात पूछी जाती है, हमको खैरात भी नहीं मिलती, उनको सौगात पूछी जाती है। हमको खैरात भी नहीं मिलती, वाह 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 वाह, उनको सौगात पूछी जाती है। जिनकी आंखों में सिर्फ पानी है, आहा, जिनकी आंखों में सिर्फ जिनकी पानी आंखों में सिर्फ पानी है, उनसे बरसात पूछी जाती है। वाह 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 वाह, जिनकी आंखों में जीत जाते घर की बगल में एक हसीना रेंट पर बाप सुनते हैं मुलाजिम उसका चीनी मिल में है, और अपने टीचर को बताया इसके स्टूडेंट ने, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कर रहे थे गुफ्तगू जिंदगी आसान बनना चाहिए, कि दो गधे ये कर रहे थे गुफ्तगू जिंदगी आसान बनना चाहिए, और आदमी तो बन चुका है जानवर, अब हमें इंसान बनना चाहिए। वाह वाह वाह, दूर होना पड़ा कहानी से, कोई अपना नहीं सियासत में, हमने सीखा है आडवाणी से। में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर
लगेगी। तुम राहुल भाई, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं। तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं। तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी। इशारों में कोई बात कही थी, तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, वो बात भुलाने में जरा देर वाह 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 वाह। जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, और ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। वाह। गाना आदमी को जब गिराती है, बुलंदी शोहरतों की आदमी को जब गिराती है, तो गुमनामी की बैसाखी उसे चलना सिखाती है। वाह वाह। आने वाला वक्त यकीनन हमको ये समझाएगा। वाह वाह। क्या बात है। आने वाला वक्त यकीनन हमको ये समझाएगा। क्या कहना। हाथ न हो तो बैसाखी का क्या मतलब रहेगा। वाह वाह। आपने इसकी बात बहुत सुन ली है, बहुत सारे मसाइल पर बात हो चुकी है। संभलना भी नहीं सीखे हैं, ठोकरें खा के संभलना भी नहीं सीखे हैं। मेरे मालिक, मेरी सांसों की हिफाजत करना, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। आने की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं। जहाँ पानी की उम्मीदें, जहाँ पानी की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते, फरिश्ते छोड़ देते हैं। खुदा वाले उसी सहरा में बच्चे छोड़ देते हैं। वाह 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 वाह। की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं। क्या कहना। खुदा वाले उसी सहरा में बच्चे छोड़ देते हैं। वाह। हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं। क्या कहना। हम उस मौसम जमीन पर घर बनाया है, मगर जन्नत में रहते, मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है। वाह 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 वाह। हम भारत में रहते हैं, नहीं मिली क्या फायदे को रोइए, लागत नहीं मिली, लागत नहीं मिली। कातिल हमारे कत्ल से मशहूर हो गया, हमको इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए। खून खराबा, कब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए। वाह वाह वाह। खराब कभी ना जेब में सिक्के रखे उछाले। क्या कहना मैशर भाई। वाह वाह वाह। डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं। डसा गया हूं मैं, डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं। ये सांप हैं तो मेरी आस्ती के पाले हुए। डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं। ये सांप हैं तो मेरी आस्ती के पाले हुए। ये सांप हैं तो मेरी कुछ भी हो, बिक जाए अब हवेली या नीलाम, कुछ भी हो। अब सोचना फिजूल है, अंजाम कुछ भी हो। और अच्छा। वाह वाह वाह। बात ये है कि मैं खुद को बेचकर तुझको खरीद लूंगा, तेरा दाम कुछ भी हो। वाह वाह वाह। एक एक मिसरे पर आप वह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मुझे 4 मिसरे याद आते हैं और हो इस मुशायरे को शानदार और कामयाब। इतनी हल्की तालियां इस मुशायरे के लिए नहीं होनी चाहिए। ऐसे नाज़िम जिनकी मौजूदगी इस डाइस पर ही। देखिए, वैसे मैं न्यूज चैनल में एंकर हूँ, एंकरिंग मेरा, लेकिन वाकई अगर मुझे कुछ अच्छी और सच्ची बात सीखने के लिए किसी का नाम याद आता है तो वो नदीम फर्रुख साहब है। तो आज मेरा सौभाग्य, मेरे कान को अब आसमान होना है, फिर उसके बाद मुझे साएबान होना है। बना रहे हूँ फिजाओं में रास्ते अब मैं, मेरे वजूद को अब दास्तान होना है। तो आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करेंगे जनाब नदीम फर्रुख साहब का। अब यहाँ बैठो। खुशबू को आज ये पता लगा है कि निजामत इतना आसान काम नहीं है। आपने अगर दुआओं से नवाज दिया तो जरा सा मेरा भी काम चल जाएगा। क्या बात है। इजाजत की है तो सदा भी दे, वाह। गलत की तरह मिटा भी दे। क्या कह। अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, वाह वाह। वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र के सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है।
छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। क्या शेर पढ़ा भाई साहब? मोहतरम बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है मुरादाबाद वालों इतनी शानदार। मोहतरम विजेंद्र पर हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है। मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं सच के साथ रहूं की लज्जत से आशना हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे कैसी शब अता कर दे। मेरे खुदा मुझे कैसी शब अता कर दे। मेरे खुदा मुझे कैसी शब अता कर दे कि थोड़ी देर अब मैं आपसे कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे कैसी शब अता कर दे, अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। मौजूदगी में शोरा इकराम हुए लम्हे गिनी चुनी सा बढ़ा न सके। लहद तक इसलिए आया हूं चढ़ के कांधों पर कि नक्शे पा न मिले कोई मुझको पा न सके। इस्तकबाल 60 साल से जागते हुए आपके लिए शायरी कर रहा हूँ। कुछ दिनों से बाहर मुशायरे पढ़ रहा हूँ। हिंदुस्तान के मुशायरे कंपनी ने एक शेर पढ़ा था और उसके बाद हो जाऊंगा जी। बहुत बड़ा शेर की गहराई लिए। सुन लीजिए, आप शोर मचा रहे हैं, अच्छी शायरी सुन लीजिए। लब पे बात आई जो दीवाने के गहराई लिए दाना ही लिए। सब जो दीवाने के गहराई लिए एक तरफ बैठे रहे, सब अपनी दानाई लिए। हजरत शेर सुनिए। दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ। दोपहर तक बाजार में एक एक झूठ। शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए। खोल कर बालों को अपने मुस्कुरा कर छत पे आ। खोल कर बालों को अपने मुस्कुरा कर छत पे आ। एक जमाना हो गया मौसम को आंखों में मेरे रूबरू कौन बैठी है ये सो झीलों की गहराई लिए। और दोस्तों शेर सुनिए, ये उर्दू शायरी है, तगज़्ज़ुल है, ये गजल है। सुनिए शेर। मैं आपकी खिदमत करते हुए अंधा हो गया तो क्या आप मुझे 10 मिनट सुन नहीं सकते? आने की खबर फैली है पूरे शहर में। तेरे आने की खबर फैली है पूरे शहर में। कैसे देखूंगा तुझे कमजोर बीनाई लिए। कैसे देखूंगा तुझे कमजोर बीनाई लिए। कैसे देखूंगा तुझे कमजोर बीनाई लिए। और शेर कहा कि मेरी मयार से नहीं गिरना है। मौजू की दाद लेना बहुत आसान है। मैं भी कह सकता हूँ फटे कपड़ों में एक लड़की बैठी है, जिना हो गया, ये हो गया। एक डिसिप्लिन है गजल। मैं कहता हूँ सुन लीजिए। मेरी खातिर जो मजे मैं के भरे प्यालों में थे, सबके सब गुमराह करके लूटने वालों में थे। हवाले से एक तीसरा हवाला है, एक तीसरी दुनिया है जहां आपके शहर को याद और इसकी शिनाख्त रखी जाती होता है। तो जनाब मंसूर उस्मानी के हवाले से आपके शहर की शिनाख्त और पहचान बनती है। मैं जनाब मंसूर उस्मानी साहब से गुजारिश करता हूँ खुतबे सदारत और अपने कलाम के लिए माइक पर। कि मेरी दुआ है कि इस दिल में और गुंजाइश हो जाए, इस जिगर में और जान हो जाए। इसलिए कि देखिए, हमने मुशायरों को जहाँ छोड़ा, हमारे बाद जिन लोगों ने संभाला है उसमें नदीम फर्रुख का नाम बहुत नुमाया है। खुदा ये तो मुझे कहने दिया जाए कि ये मुशायरा जो समिति ने कराया है, ये उर्दू का मुशायरा, इसे अपने खून और पसीने से सींचा है राहुल शर्मा ने। उर्दू के शायर हैं और उर्दू जानते हैं। उर्दू के सिलसिले में कुछ
तशवीश का इजहार भी किया। कौशिक जी वहीं से शुरू हुआ जहाँ से आप बैठे, वहाँ से मैं आया तो इस जगह पहुँचा और वहाँ से चला तो इस जगह खड़ा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, ऐसा न हो। अनवर मलिक साहब, जावर खान साहब आपके बराबर में बैठे हैं, आप सियासी लोग हैं, आपके काम आएंगे ये शेर। ऐसा न हो, ऐसा न हो, अंजाम पे पछताओ किसी दिन, बेहतर है कि तुम खुद ही संभल जाओ, खुद ही संभल जाओ किसी दिन। हर रोज ये कहते हम सफीनों को बचाते हुए मर जाते हैं, लोग तूफान उठाते हुए मर जाते हैं। शेर सुने हजरात के मीरो खालिद को कहाँ मौत है आने वाली। सुनो शेर, मीरो खालिद को कहाँ मौत है आने वाली, लोग अशार सुनाते हुए मर जाते हैं। बहुत शानदार हो। मुरादाबाद आई हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? मैं मुरादाबाद को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मुरादाबाद वो शहर है जहाँ पर शायरी की हमेशा हिफाजत की जाती है। जिगर मुरादाबादी साहब का ये शहर है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक एक शख्स यहाँ जिगर मुरादाबादी साहब की तरह ही शायरी को बहुत खूबसूरती से सुनता है, समझता है, और जो मोहब्बत करना जानता है वो शायरी को समझता भी है। मैं सिर्फ 4 मिसरे कहना चाहती हूँ कि इस शहर के लोगों के नाम कि इस तरह सोचना भी कोई शान है। वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है। मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज के शायर जो आए थे राहुल भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज का कामयाब मुशायरा आपका गया, क्या कहना चाहेंगे? कविता कहना सरल नहीं है, कविता कहना सरल नहीं है। पूछो हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। और इतना बेहतरीन मुशायरा मुरादाबाद की जनता को, मुरादाबाद के साहित्य प्रेमियों को मैं बारंबार बधाई और बारंबार आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने आज के मुशायरे को इतना सफल बनाया। हम इस शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे मंसूर उस्मानी साहब रहे, हमारे कृष्ण कुमार नाथ साहब रहे, डॉक्टर मुराद फराज रहे, हम सब लोगों ने मेहनत की और ये शहर जिगर के लिए बहुत खुशी के पल हैं कि इतना कामयाब मुशायरा मुनक्किद हुआ। मुशायरे का उन्वान क्या था? आज का उन्वान क्या रहा? उन्वान कुछ नहीं था, उन्वान सिर्फ मोहब्बत थी। अनुमून हमारा शीर्षक है, प्रतिनिधि जिसकी आवाज़ दूर तक जाए, मोहब्बत की आवाज़। ये हमारा साहब का शेर बना रहे हैं कि मोहब्बत मेरा पैगाम है। मेरा मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। उनका क्या फ़र्ज है ये अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मेरे शहर का एक